राधे राधे मित्रों, मैं गामा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। और चलते हैं देर ना लगाते हुए टॉपिक की तरफ। तो बताते हैं कि पति देव का रास्ता जो होता है वो पेट से होके गुजरता है। अगर आप उसको बढ़िया खाना खिलाते हैं, उनके मन से काम करते हैं और सब उनसे पूछ के करते हैं, तो दोस्तों वो आपके आगे पीछे टहलेंगे और सबसे इतनी तारीफ़ करेंगे कि मेरी तो किस्मत खुल गई और मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। अब मॉर्निंग होती है, चाय बनती है, दोनों चाय पीते हैं बैठ के। इसके बाद फिर कुछ ना कुछ नाश्ता बनता है, उनके ऑफिस जाने की तैयारी शुरू हो जाती है और वो ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और निकलते हैं घर से। बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे कि उनको ऑफिस पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो जाती है। तो आप एक काम ये करें कि जब वो ऑफिस पहुंच जाएं तो उनको एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछें कि आप ठीक से ऑफिस पहुंच गए और सब बढ़िया है। हाँ, बीच बीच में इतना फ़ोन ना करें कि उनको गुस्सा आने लग जाए। तो एक बार उनसे हाल चाल ले लें। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर में बिज़ी हो जाते हैं, घर के कामों में, फिर याद भी नहीं रहता है इतना। और इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि हमने अपने पतिदेव को अच्छे से ऑफिस भेज दिया और उनका भी मन खुश है और हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे घर का माहौल अच्छा है और हमने उनको अच्छे से सी ऑफ कर दिया है। गेट तक छोड़ने जरूर जाइए, ये चीज़ हर हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो गेट तक छोड़ के जाएं, उनका टिफ़िन लेके जाएं, गाड़ी में रख दें और बस एक बार फ़ोन पे उनसे हालचाल ले लें कि वो पहुंच गए। इसके बाद हम लोग घर के काम करते, इतना फैला हुआ घर रहता है, कहीं बात करनी होती है तो बात कर लेते हैं। और दिन में एक बार उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आपने चाय वाय पी, क्योंकि 4 बजे तक ऑफिस में चाय आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो आपके गुणगान गाते नहीं थकेंगे। और इतना हर पत्नी का फ़र्ज़ होता है कि अपने पति की केयर करें। खाना जब भी बनाएं उनसे पूछ के बनाएं, आपको क्या पसंद है, क्या खाएंगे शाम में, और उसी हिसाब से खाना बनता है अमूमन हर घरों में जो हमारे हस्बैंड को पसंद होता है। अब ये तो नहीं होता कि हमने अपनी मनमानी कर ली, अपने मन से बना लिया, उनको नहीं पसंद, वो मुंह बना रहे हैं और खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों उनका अगर आप इतना ख्याल रखते हैं, उनसे हर काम आप पूछ के करते हैं, मायके जाना है, कहीं भी जाना है तो उनसे बात करके पूछ के जाएं। और आता है संडे, तो संडे को कहीं प्लान कर लें घूमने का। तो होता ये थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाती है, तो इससे माइंड फ्रेश हो जाता पूरे हफ्ते काम करने के लिए। तो वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, ऑफिस वालों को नहीं मिलता, अगर जॉब में है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, संडे को मिलता है। तो एक आध घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मूवी देखना है, वहाँ चले जाइए। तो क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों हम हैं तो उन्हीं के सहारे, उन्हीं से ही सब कुछ है। वही मुझे यहाँ लाए हैं, उन्हीं के साथ हम आए हैं, कोई हम ऐसे तो आ नहीं गए हैं। तो हम जिनके सहारे हैं, देखो पति ही सब कुछ होता है, बच्चे भी उनके पीछे हो जाते हैं फिर। तो सबसे आगे हमारे पतिदेव होते हैं, हम उनका ख्याल रखें। और जो वो नहीं चाहते हम वो कोई काम कभी ना करें। तो हमारे घर में अगर सुख शांति रहती है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पैसा आता है और उनका खूब मन लगता है ऑफिस वगैरह में। अगर उनका मूड ऑफ होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्लाएंगे, डांटेंगे, माहौल ख़राब होगा। क्योंकि घर का अगर मूड सही नहीं है, हम घर से, मेरा मूड सही नहीं, मैं निकली हूँ, तो हम बाहर भी अच्छे से नहीं रहेंगे और मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक चिड़चिड़ाहट भरी रहेगी। तो उनको कहीं भी जब भी भेजें, अच्छे मूड से भेजें और दोनों मिल के रहें। और कोई भी बात आपस में होती है, लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं होती है, छोटा मोटा तो ये हर घर में चलता है, उसको इग्नोर करें। और उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि हम तोल पकड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें। घर तभी चलता, घर तभी खुशहाल रहता है। हमारे घर में बरकत जो होती है वो तभी होती है, क्योंकि लेडीज़ को थोड़ा शांत रहना चाहिए और मिल बांट के अपना जो भी होता है बातचीत करें। और कोई भी काम ऐसे ना करें कि उनको बुरा लग रहा है और आप अपनी मनमानी चला रही हैं। तो दोस्तों ऐसे तो हर घर में फिर खटपट शुरू हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि वो होता है ना कि फिर उसकी विघ्न आनी शुरू हो जाती हैं और चीज़ें खराब होने लगती हैं, कोई काम नहीं बनता है। तो ऐसे क्या होता है कि पूरे घर का माहौल हमारा बिगड़ने लगता है। तो दोनों आपसी सूझबूझ से ही कोई काम करें। आप उनसे पूछें, वो आपसे पूछेंगे
और दोनों मिलजुल कर रहते हैं तो घर में सुख शांति रहती है। और वो आपके आगे पीछे घूमेंगे दोस्तों कि मेरी पत्नी, मैंने क्या कर्म किए थे, मुझे ऐसी वाइफ मिल गई है, और आपके गुणगान गाते वो नहीं थकेंगे। तो अपने पति का इतना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि हम सब हैं तो उन्हीं के सारे, उन्हीं से सब कुछ है। तो पति हमारे सबसे ऊपर है, और उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको जो भी पसंद है, क्योंकि हम किसी का दिल जीत सकते हैं तो पेट के द्वारा ही जीत सकते हैं। ये एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये होता है कि कभी कोई बड़ी बात है, छोटी बात है, तो आपस में बातचीत करें, उसको निपटा लें। किसी थर्ड को कभी भी अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए, और इससे कुछ नहीं होता है। बाद में सब हंसी का पात्र बनते हैं, मजाक बनाते हैं लोग कि इनके घर में ऐसा चल रहा है, उनके घर में वैसा चल रहा है। तो अपने घर की बातें अपने तक ही रखें, और इससे क्या होगा, कोई उसमें सुधार नहीं लाता है। और अपनी कमजोरी है, आप में जो भी है, खूबी है, खामी है, वो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर तक ही रखें, अपने घर की बातें किसी से भी शेयर ना करें। ये अच्छा नहीं मानते हैं, अपने घर की बुराई हम दूसरे से कर रहे हैं, क्योंकि रहना हमें है, झेलना हमें है, और देखना भी हमें है। तो अपने पति का खूब ख्याल रखिए और उनका मन जीत लीजिए, तो वो आपके आगे पीछे घूमेंगे दोस्तों। अगर आप इतना करते हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।